स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जिसको मैंने स्क्रीनशॉट के जरिए आपको वॉइस रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ। बाकी इसका वीडियो मैं नेक्स्ट भेजता हूँ। इसके साथ साथ ही फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ आगरा म्यूजिक क्लब एंड इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस है, तो मैं अब बताता रहता हूँ, आपको पता ही, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है तो ओपनिंग बैलेंस उसमें कैश इन हैंड के रूप में दिखाते हैं। एंट्रेंस फीस रेवेन्यू नेचर की है तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शन दे रखी है 2014 के लिए 5000, तो ओपनिंग बैलेंस शीट जब बनेगी तो वहाँ पे आपने इसको दिखाना है आउटस्टैंडिंग के रूप में। 2015 के लिए 45,000 है, तो जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा तो वहाँ पे दिखाना है आपने। 2016 के लिए एडवांस में प्राप्त किया तो 2015 की जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें रिसीव्ड इन एडवांस 7,000 रुपये दिखाने हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000 प्राप्त किया है और प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट दिया हुआ है। तो ये रिसीट साइड थी जिसको आपने इनकम साइड में दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की लास्ट के दोनों आइटमों को। सैलरीज, इलेक्ट्रिक चार्जेस, रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, दीज आर द रेवेन्यू नेचर्स एक्सपेंसेस, तो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाना है ये चारों। न्यू फर्नीचर परचेज ऑन 1 जुलाई, इस साल फर्नीचर खरीदा है 20,000 रुपये का। इन्वेस्टमेंट 12% एज ऑन, ये जो डेट्स दे रखी हैं 1 जुलाई 2015 को फर्नीचर खरीदा, तो ये ध्यान रखना आपने, जब डेप्रिसिएशन लगेगी इसमें तो 6 महीने की लगेगी। और इन्वेस्टमेंट के ऊपर 12% इंटरेस्ट होगा, तो ऑन 1 अप्रैल 2015 को ली तो 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक इसमें 9 महीने का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया जाएगा। अदर एक्सपेंसेस 5000, तो ये भी आपने रेवेन्यू नेचर के लेते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट जो है उसे आपने बैलेंस शीट में जब बनानी है क्लोजिंग बैलेंस शीट, वहाँ पे कैश इन हैंड जो है वो दिखाना है एसेट साइड में। इसी तरह से कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। डेप्रिसिएट फर्नीचर्स बाई 10% पी ए, तो फर्नीचर के ऊपर 10% लगाना है, तो मैंने बताया था ऊपर फर्नीचर दे रखा है इन्होंने 20,000 के ऊपर 10% 2,000 बना, और 6 महीने के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन इस साल का बनेगा। ऑन 31 दिसंबर 2015 अमाउंट ओइंग ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी ₹4,000 सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन, तो आपको पता है आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ दिखाते हैं, इसको लाइबिलिटी साइड में लेते हैं और दूसरी बार सैलरी में ऐड करते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ₹3,000, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो 3,000 रुपये है, उसको भी आप सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे और एसेट साइड में दिखाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट की। ऑन 1 जनवरी 2015 द क्लब पोजेसेस फर्नीचर्स वर्थ ₹30,000 एंड और ₹2,000। इसका मतलब क्या है, 2,000 फॉर ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी। इसका मतलब है कि 2015 के लिए के ओपनिंग बैलेंसेस जो थे फर्नीचर के वो 30,000 थे, तो फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन भी है तो 30,000 के ऊपर 10% 3,000 ये बन गई, और जो इस साल खरीदा उसके ऊपर 1,000 रुपये भी मैंने बताया, टोटल 4,000 डेप्रिसिएशन होगी। और 2,000 जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी के थे ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि ये ओपनिंग बैलेंस में आउटस्टैंडिंग है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में 2,000 रुपये लाइबिलिटी साइड में आएगा। और जहाँ पर सैलरी दिखाई जाएगी तो सैलरी की जो अमाउंट था वो 20,000 था, तो इसका मतलब 2,000 पिछले साल के लिए हमने इस साल प्राप्त किया, तो टोटल जो सैलरी है उसमें पिछले साल का लेस करना है आपने। 20,000 से 2,000 लेस करेंगे 18,000, और 4,000 जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको आपने ऐड करना है। तो इस तरह से 18,000 22,000 रुपये सैलरी जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाई जाएगी। तो इस प्रकार से आपने ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर और दिखाएंगे आप, और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें फर्नीचर जो है 20 30 50,000 का दिखाएंगे, और लेस इसमें डेप्रिसिएशन करेंगे 4,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट जो है वो 30,000 की थी, तो 30,000 के ऊपर 12%, 12×3 = 3600, और जब 9 महीने का क्या कैलकुलेट करेंगे तो 9/12 करेंगे तो 2700 रुपये अमाउंट बनेगा, जिसमें कि 2,000 रुपये देखो डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्राप्त की है। इसका मतलब क्या है कि 700 रुपये अभी भी एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो एक्रूड इंटरेस्ट को आप इनकम साइड में दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड में 2,000 और साथ में 700 रुपये ऐड करो, चाहे ऐसे दिखाएं। और इसी तरह से इसको आप बैलेंस शीट में 700 रुपये को इंटरेस्ट ऑन एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी दिखाएंगे एसेट साइड में। तो दीज वर द एडजस्टमेंट्स, इस तरह से आपने इसको क्वेश्चन को करना है। इसका वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ।